हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि अब मुझसे बड़ा व्लॉग बनता नहीं है उस तरीके से। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझसे जितना होगा मैं जितना शूट करूंगी उसी को एडिट करके अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को भी व्लॉग मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इस व्लॉग में क्या क्या है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अफसाना की जहाँ में आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत हंसी आ रहा है क्योंकि कुछ टाइम से मैं बस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ, शूट करती हूँ और वैसे रख देती हूँ। अपलोड भी नहीं करती, एडिट भी नहीं करती, कुछ नहीं करती। 2 ब्लॉग ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2 महीना हो गया शायद। तो उन सब का अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मैं फिर से एक नई व्लॉग बना रही हूँ और ऊपर से तबीयत भी ख़राब है कुछ दिनों से। तो मेरी बहन आई है फिर से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज एक व्लॉग बनाऊँ। वो है तो कुछ चीज़ों में थोड़ा शूट करके देगी इसलिए। और नवंबर में इतना गर्मी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है नवंबर चल रहा है या क्या चल रहा है। और यहाँ पे सब काम वगैरह ख़त्म करने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर बैठे थे और ये भोला पता नहीं कहाँ से आके मेरे चरणों में एकदम लेट गया है। ऐसे क्यूट हरकतें करता रहता है, इसलिए हम सब इससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद शावर लेके हम लोगों ने लंच कर लिया और उस दिन लंच में मेरी फेवरेट मेथी आलू की सब्ज़ी बनी थी और साथ में फ़िश था और दाल भी था और भोला भी था। फिर लंच वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम जा रहे थे चौपती, मैं, मम्मी और अनीशा। तो ये रही मेरी मम्मी, लेकिन अनीशा को तो मैं नहीं दिखा सकती। तो हम तीनों थोड़ा टहलते टहलते चौपती चले गए। मुझे कुछ हेयर क्लिप और रबर बैंड वगैरह चाहिए था, तो वही सब लेने गए थे यहाँ पे। और ये दुकान हमारे घर के पास में ही है चौपती में, तो कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग वहीं से ले आते हैं। फिर घर आके मम्मी यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही थी और डिनर में बन रहा था पुलाव और चिकन। और मम्मी के हाथ के पुलाव तो बेस्ट होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो चौपती से आके हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब मैंने एक दूसरे व्लॉग के लिए शूट किया है, कुछ ड्रेस का कलेक्शन। तो वो मैं दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी देखो क्या हालत हो गया सब कुछ निकाल के। अभी ये सब मुझे फिर से सब कुछ तय लगाना पड़ेगा, अलमारी में रखना पड़ेगा। अभी हम लोग करेंगे डिनर। The next day. तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं चाय पीने बैठी थी और ये फिर से आके मेरे गोदी में बैठ गया। इतना सारा कपड़ा रोज़ बेड पे ऐसे ही पड़ा रहता है और रोज़ सुबह मुझे बस मेरा यही काम होता है कि मैं इन सबको अलमारी में सेट करूँ। और पता नहीं कहाँ से इतना ही हो जाता है ना, रोज़ कभी भी ये बेड खाली नहीं रहता है, हमेशा कपड़ों से भरा रहता है। तो अभी ये सारे बेडशीट मैं उस रूम में ले जा रही हूँ, क्योंकि बेडशीट हम लोग उसी रूम में अलमारी में रखते हैं। चलो अभी मैं रखती हूँ पहले, ठीक है? अभी मत दिखाओ मुझे। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अनीशा को घर छोड़ने और हमें थोड़ा काम भी है बाहर। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। काश मैं आप लोगों को अनीशा का फेस दिखा पाती। 2 दिन बाद फिर से आऊंगी। हाँ, वो 2 दिन बाद फिर से आएगी बोल रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े का मटेरियल देख रही थी, क्योंकि मुझे कुछ बनवाना था बर्थडे के लिए। ज़्यादा दिन नहीं है तो इसीलिए मैंने शॉपिंग शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये कुछ 3-4 हमने शॉर्ट लिस्ट किया 2 घंटा देखने के बाद। तो मैं उसी को ट्राई कर रही थी कि कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। नेट वगैरह का भी था, बहुत हैवी बट मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सब फिर बाद में पहना नहीं जाता है। और इस टाइप का कपड़े का अगर बनाएंगे तो फिर वो किसी भी टाइम हम लोग पहन सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही थी और मुझे बहुत टाइम लग गया था उस दिन। तो मैं एकदम रात को
ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। उस टाइम मार्केट से आके और कुछ भी शूट नहीं किया, और अनीशा भी मेरे साथ वापस आ गई थी फिर से, क्योंकि जब हम लोग मार्केट में थे तब उसकी मम्मी ने कॉल करके बोला कि मतलब मेरी मामी वो किसी काम से बाहर जा रही है, तो फिर वो मेरे साथ वापस आ गई। और फिर मामी लोग शाम को आके उसको अपने साथ ले गए। तो आज हमारा घर भी बिल्कुल खाली लग रहा है। वो थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था हमें भी। मुझे तो ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब वो मेरे साथ ही सोती थी, जब भी आती है तो मेरे साथ ही सोती है। तो आज फिर मैं अकेले सोऊंगी। तो उसके बाद से मैंने और कुछ भी शूट भी नहीं किया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप था। आके हम दोनों बहुत थक गए थे। फिर लंच नहीं किया था, दोनों थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद तो फिर मामी लोग आके उसे ले गए, और अभी मैं डिनर वगैरह करके ऐसे ही बैठी हूँ। अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब वीकनेस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं ये एक गिलास बिल्कुल गर्म दूध लेके बैठी हूँ। मुझे लग रहा है कि गर्म दूध पीने से थोड़ा बॉडी का पेन उन कम हो जाएगा शायद। तो दूध पी के उसके बाद फिर मैं चेंज करके सो जाऊंगी। और मैंने कौन सा कपड़ा लिया ड्रेस बनवाने के लिए वो तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। जब ड्रेस बन जाएगा तो मैं बर्थडे के दिन या उससे पहले दिखा दूंगी, बट अभी नहीं दिखाऊंगी। तो बस ये व्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।